और यूपी में योगी के बुलडोजर ने मिशन 80 का सबसे बड़ा ब्रेकर तोड़ दिया है। छठे राउंड की वोटिंग के बाद योगी ने गाजीपुर का गणित सुलझा लिया है। गाजीपुर वो सीट है जहां पहले राउंड से चुनाव जो है बीजेपी के लिए फंसा हुआ था, लेकिन माफिया मुख्तार के गढ़ के अब क्रेज बाबा और बुलडोजर का दिख रहा है। सवाल यह है कि आखिरी राउंड की वोटिंग से पहले योगी ने गाजीपुर का गेम कैसे पलटा? 2 दिन में ही योगी ने विरोधियों की गर्मी आखिर शांत कैसे कर दी? योगी मंच से बार बार मुख्तार का नाम ले रहे थे, लेकिन अखिलेश साइलेंट क्यों रहे? 80 के आखिरी राउंड का पूरा खेल इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मऊ के अंदर आज भी आप भयभीत हो रहे हैं क्या? मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं क्या आज भी? अरे माफिया सब मिट्टी में मिल गए, माफिया कुछ नहीं बचा यहां। अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। मऊ में माफिया मुख्तार की बात, मोहम्मदाबाद में मुख्तार का खूनी इतिहास। योगी ने आखिरी राउंड की वोटिंग से पहले मुख्तार को चुनावी मुद्दा बना दिया। वोटिंग से 4 दिन पहले गाजीपुर का पूरा गेम पलट दिया। बहनों और भाइयों, जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। ना घुमा फिराकर, ना इशारों में समझाकर योगी आदित्यनाथ ने जो भी बोला खुल्लम खुल्ला बोला, डंके की चोट पर बोला। योगी ने मंच से मुख्तार का नाम भी लिया और समाजवादी पार्टी से मुख्तार का कनेक्शन भी समझाया। योगी ने जो बोला है उसकी गूंज गाजीपुर के चुनाव में सुनाई देगी। उसका इंपैक्ट 1 जून की वोटिंग में नजर आएगा। कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे। सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था? बहनों और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं, कोई ना कोई अनर्थ होता है। हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है, और यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। गाजीपुर में योगी जाति भी जोड़ रहे हैं और बुलंद कानून के इकबाल पर वोट भी बटोर रहे हैं। इसीलिए बात माफिया की हो रही है, मुख्तार की भी और समाजवादी पार्टी की भी। योगी जाति का गणित भी समझा रहे हैं और मुख्तार और समाजवादी के कनेक्शन को भी समझा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या की थे, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? बहनों और भाइयों, क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया, वहां पर पूजा पाल के पति राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? या जयार पाल की
जया पाल के पति उमेश पाल क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। योगी अब तक मुख्तार का नाम नहीं लेते थे। वो जब भी अखिलेश और माफिया को टारगेट पर लेते थे, वो इशारों में बात करते थे। लेकिन अब योगी सीधे सीधे मुख्तार का नाम ले रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, इसको समझने के लिए आपको गाजीपुर को समझना होगा। यूपी में 7वें चरण में बीजेपी के लिए सबसे टफ सीट है गाजीपुर। गाजीपुर वो सीट है जो 2014 में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2019 में बीजेपी हार गई थी। इस बार भी यहाँ लड़ाई कांटे की है। गाजीपुर पर फोकस अखिलेश का भी है और बीजेपी का भी। एनडीए की बात करें तो गाजीपुर में बीजेपी खुद चुनाव लड़ रही है। एनडीए अलायंस में ये सीट अखिलेश यादव के पास है। गाजीपुर में मुकाबला सीधे सीधे योगी और अखिलेश के बीच है। गाजीपुर से अखिलेश यादव को भी बहुत उम्मीद है, इसीलिए गाजीपुर में अखिलेश आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। गाजीपुर का चुनाव कितना अहम है, ये अपने वोटर को समझा रहे हैं। सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं, सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं। गाजीपुर के लोग, कमजोरी तो नहीं दिखाओगे आप लोग? आपको पता होना चाहिए लड़ाई बड़ी है, लड़ाई आर पार की भी है, और लड़ाई ऐसी है कि उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकता है। इसलिए 80 हराओ और भाजपा को भगाओ। जब भाजपा हटेगी तभी हमारा संविधान बचेगा। गाजीपुर में अंसारी परिवार का इलाका है। गाजीपुर में अखिलेश मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है और बीजेपी ने पारसनाथ राय को। पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के करीबी हैं और बीएसपी ने उमेश सिंह को टिकट दिया है। गाजीपुर में अखिलेश की सारी उम्मीदें मुख्तार अंसारी की मौत पर टिकी हैं। मुख्तार की मौत को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश अखिलेश ने भरपूर की। मुख्तार की मौत के बाद अखिलेश गाजीपुर पहुंच गए थे। धर्मेंद्र यादव ने भी गाजीपुर में हाजिरी लगाई थी। मुस्लिम वोट के लिए गाजीपुर यूपी की पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बन गया था। लेकिन आज जब अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे तो अखिलेश को मंच पर संविधान की किताब भेंट की गई, बजरंगबली की गदा भी दी गई। अखिलेश ने संविधान पर बोला, नौजवान पर बोला, 400 पार वाले नारे का अपना गुणा गणित भी समझाया। लेकिन गाजीपुर में अखिलेश ने मुख्तार पर कोई बात नहीं की। जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, अगर गणित समझोगे तो अब समझ में आएगा कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर 400 सीटों के बाद जीतने का लक्ष्य रखा है तो बताओ 143 सीटें ही बनती हैं। अगर जिनको हिंदी समझ में आ रही होगी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 543 के बाद जितनी सीटें बची हैं उतनी ही जीतने जा रही हैं। तो अखिलेश मुख्तार का नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन योगी बैक टू बैक मुख्तार को आगे करके अखिलेश और अफजाल को टारगेट पर ले रहे हैं। माफिया बनाम कानून के राज की बात समझा रहे हैं और अखिलेश गाजीपुर में पिछड़ते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर योगी की यूएसपी है। योगी राज में यूपी माफिया मुक्त हुआ है, ये बात पूरा यूपी और पूरा देश मानता है। मुख्तार माफिया है, ये बात यूपी में हर कोई मानता है। अखिलेश यादव को भी ये बात अच्छे से पता है। माफिया बनाम कानून का राज वाली लाइन पर बीजेपी यूपी में 2019 और 2022 का चुनाव जीत चुकी है। अब 2024 के लिए योगी ने नया एक्सपेरिमेंट किया है। योगी ने इसमें जाति को जोड़ दिया है, क्योंकि जाति के फेविकॉल के बिना पूर्वांचल में चुनाव जीतना मुश्किल है। अगर बात गाजीपुर की करें तो गाजीपुर का चुनाव भी जाति पर ही लड़ा जाता है।
गाजीपुर के कास्ट वेक्टर की बात करें तो यादव 5 लाख और मुस्लिम 3.5 लाख है। दलित 5 लाख, कुशवाहा 2.5 लाख, राजपूत 2 लाख, भूमिहार 1.5 लाख, बिंद 1.5 लाख, ब्राह्मण 1 लाख और वैश्य 1 लाख। अखिलेश का जाति गणित में यादव आता है और मुसलमान, मतलब मामला 8.5 लाख वोट तक पहुंच जाता है। बसपा दलित वोटर उसके साथ होने का दावा करती है। गाजीपुर में दलित 5 लाख और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास राजपूत, भूमिहार, बिंद, ब्राह्मण और वैश्य का सपोर्ट है। इनका नंबर जोड़ ले तो यह आंकड़ा 7 लाख है। गाजीपुर में जीत हार की चाबी अब कुशवाहा वोटर्स के पास बचती है। कुशवाहा 2.5 लाख है। ये जिसका सपोर्ट करेंगे गाजीपुर में जीत उसी की होगी। चुनावों में प्रचार की बहुत अहमियत होती है। वोटर जब वोटिंग का टाइम आता है तभी अपना वोट किसको देना है ये डिसाइड करता है। अखिलेश ने चुनाव से पहले गाजीपुर का चक्कर जरूर लगाया, लेकिन चुनाव में अखिलेश ने गाजीपुर में अब तक सिर्फ एक रैली की है। लेकिन योगी गाजीपुर की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। अगर छठे चरण की वोटिंग के बाद की बात करें तो योगी ने 26 मई को गाजीपुर में रैली की। 26 मई को गोरखपुर की जनसभा में भी मुख्तार पर अटैक किया। घोसी की रैली में योगी सबसे ज्यादा मुख्तार पर ही बोले। बलिया की रैली में तो योगी ने मुख्तार और समाजवादी पार्टी के माफिया पॉलिटिक्स का पूरा चैप्टर सुना डाला। यूपी में मिशन 80 को पूरा करना है तो गाजीपुर में कमल खिलाना ही होगा। इसीलिए गाजीपुर में गदर सिर्फ योगी नहीं मचा रहे, प्रधानमंत्री मोदी भी गाजीपुर का चक्कर लगा रहे हैं। 25 मई को मोदी ने यूपी में अपने 7वें चरण के प्रचार की शुरुआत गाजीपुर से ही की। गाजीपुर का बॉर्डर मऊ से लगता है। मऊ में भी अंसारी परिवार का इम्पैक्ट काम करता है। मोदी ने 26 मई को मऊ की रैली में सबसे ज्यादा माफिया और मुख्तार पर ही बोला। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मौत बड़ा चुनावी मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के लिए गाजीपुर का कंट्रोल अंसारी परिवार के पास है और मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ मुस्लिम वोट की गारंटी है। 2019 में अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीता था। 2022 में गाजीपुर के 6 में से 5 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। तो क्या 2024 में बीजेपी गाजीपुर नहीं जीत पाएगी? क्या योगी का मिशन 80 अधूरा रह जाएगा? गाजीपुर में क्या होगा? इसको समझने के लिए आपको गाजीपुर के पॉलिटिकल पिक्चर को समझना होगा। 2019 में अखिलेश मायावती साथ थे। तब मुख्तार अंसारी जेल में था लेकिन जिंदा था। लोग मुख्तार के नाम से डरते थे, लेकिन अब पूरी पिक्चर बदल गई है। अब यूपी में कोई माफिया नहीं बचा है। अगर आंकड़ों से आपको गाजीपुर का गणित समझाएं तो 2019 का चुनाव अफजाल अंसारी ने 1,19,392 वोट से जीता था। तब अखिलेश मायावती का गठबंधन था। अब बीएसपी अकेले गाजीपुर में चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम वोट में सेंधमारी के लिए पल्लवी और ओवैसी का पीडीएम भी चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में गाजीपुर का चुनावी मीटर तो बीजेपी के फेवर में जा रहा है, क्योंकि गाजीपुर में जब भी लड़ाई में तीसरी और चौथी बड़ी पार्टी आती है तो फायदा बीजेपी को मिलता है। 2014 में भी मायावती अलग से चुनावी मैदान में थी। जीत बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा की हुई थी। ऐसे में 4 जून को क्या होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।